जब इतनी सारी कमियां हैं कॉलेज में, वॉशरूम की आप बता रहे हो, स्किल्स की, बच्चे परेशान हो रहे हैं, फीस इतनी हाई क्यों है कॉलेज की? एग्जैक्टली भाई, फीस मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। कॉलेज, हमारा जो कॉलेज है, ठीक है, मेरी फीस फर्स्ट ईयर की 28,500, जिसके अंदर कॉलेज वेलफेयर का फंड, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर जो फंड है उसमें 6,500 रुपये गए थे, ठीक है। अब बाद में हमने सिक्योरिटी बढ़ते हैं तो कुछ मेरे फोर्थ ईयर के सीनियर्स थे, उनकी तरफ से भी मुझे ये कंप्लेन आती है कि एलुमनाई फीस भी कटती है, जिसमें जैसे 10,000 रुपये हो गए तो 10,000 में से 3,500 रुपये क्यों कट रहे हैं एलुमनाई, जब उनसे हमारे कॉलेज को बेनिफिट नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर हम प्लेसमेंट सेल को एक्टिव नहीं कर पा रहे, कंपनियाज नहीं आ रही, एक बेसिक नेसेसिटी नहीं बन रही, आप तो छोड़ो, अलग चीज़ तो छोड़ो, कैंटीन जैसे मुद्दे, वॉशरूम जैसे मुद्दे जो कि और नॉर्थ कैंपस में तो कभी उठते ही नहीं है, हमारे कॉलेज में उठते हैं, उन पे काम ही नहीं होता क्योंकि ऑफ कैंपस आ गया, कोई आता नहीं आवाज़ उठाने के लिए। अब भाई मैं एक एज ए सेंटर काउंसलर हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज का प्रेजेंट भी नहीं हूँ, पर मैं जितना हो सकता है मैं उतना प्रेशर डालता हूँ कॉलेज पे कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। और हाल फिलहाल में प्लेसमेंट सेल के रिगार्डिंग भी मेरी बातें चल रही हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस चीज़ पे कोई सवाल उठाए, दूसरी लीडर सवाल उठाए कि इतनी फीस क्यों हाई हो रही है। जो पिछली बार जो दूसरे का लीडर था, जो प्रेसिडेंट था, उसने पानी का मुद्दा छेड़ा था। जब पानी ही नहीं मिल रहा बच्चों को पीने के लिए बढ़िया, तो फीस इतनी हाई किस बात की? मेन थिंग यही तो है ना कि हर कोई जो होता है ना बेसिक चीज़ को ही ठीक नहीं करवा पा रहा। हम तो एडवांस चीज़ सोच रहे हैं कि फीस हाइक के मुद्दे उठाएं, जब बंदा पानी जैसे मुद्दे को उठाया जा रहा है। एमसीडी वालों का क्या रोल है इसमें? एमसीडी पानी वाला तो एमसीडी के अंदर आता है, छोटे मोटे काम कॉलेज एमसीडी संभाले। देखो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पानी वाला मुद्दा संभाल दे तो आगे के फ्यूचर क्या करेगा? बात यही है कि कोई सवाल उठाना नहीं चाहता, सब सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सब घुसे पड़े हैं और अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। कोई जो बेसिक स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी को मतलब ही नहीं है। अब आप खुद देख लो, आज के टाइम पे डूसू का इलेक्शन हो चुका है, इस टाइम पे कितने डूसू लीडर एक्टिव है, कितनों ने ये फीस हाइक के मुद्दे, वोटर्स के मुद्दे, कैंटीन्स के टेंडर्स के मुद्दे, हॉस्टल्स के माफियाज के जो मुद्दे हैं, कितने उठाए? नहीं उठाते, कोई नहीं उठाता, क्योंकि सब सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं और कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना ही नहीं चाहता। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके ये मुद्दे क्लियर होंगे। आजकल हॉस्टल्स में बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को रहने में, तो पीजी लेते हैं, पीजी वाले उनको लूटते हैं। इस पर क्या ओपिनियन है आपका? जो हॉस्टल्स के पीजीज के ओनर्स होते हैं उनकी डेली एक तो वो होनी चाहिए कि भाई क्या वो फैसिलिटी उस चीज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं जिस हिसाब से वो बच्चों से रेंट ले रहे हैं, अच्छा फूड क्वालिटी। जब कॉलेज में ही हमको या इन यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमको अच्छा फूड या इस फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, एटलीस्ट बंदा जो दूर से आता है, जो आउट ऑफ दिल्ली से आ रहा है, यहाँ रहने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, अगर उस बच्चे को इस चीज़ की दिक्कतें आती है कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, आप ये देखो कि कितनी शर्मनाक चीज़ है कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी उनको पीजी तक में भी प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो उस चीज़ के लिए भी लीडर्स क्यों आवाज़ नहीं उठा पा रहे। अब मेरे कैंपस की अगर मैं बात करूँ, ऑफ कैंपस में मेरे कॉलेज के आसपास जितने भी पीजीज वगैरह है, मेरा डेली रूटीन लगता है, मैं हर डेली जाके उनसे बात कनेक्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को जाके कनेक्ट करता हूँ तो उनको भी लगता है कि भाई हमारे को देखने के लिए बंदे आ रहे, तो बंदा खुद इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अगर उनके पास कोई बैठेगा नहीं, जाएगा नहीं, उनकी वहाँ तक कोई आवाज़ उठाएगा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सोल्व होंगी, ना कभी आने वाले टाइम पर सोल्व होंगी। इस चीज़ में आवाज़ उठानी चाहिए।